सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस समय मेरे पास 9th की बुक है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर आप 9th वालों के लिए कोई वीडियो बनाइए, 9th वालों के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो बहुत सारी बुक से मैं चैप्टर से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देता हूँ कि उसके बेसिक्स आपको मिले। तो आज मैंने जब ये चैप्टर ओपन करा तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है 1.5, इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, जैसे 64 की पावर 3/2। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है और इन्हें कैसे इजी बनाया जा सकता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सिर्फ 9th वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए काम आने वाला है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देख रहे हो तो एंड तक देखना, बहुत ईजी कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं सवालों में होता क्या है। अब इस टाइप के पास आपके पास सवाल आ जाए जिसमें लिखा हो 64 की घात 3/2। तो सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस टाइप के सवाल आपके सामने आए तो पहली चीज अपने माइंड में जो रखना है वो आपको रखना है कि ये जो बटे की जो घात है ना, ये आपके लिए दिक्कत दे रही है, इसको आपको हटाना है। क्योंकि अगर नॉर्मल आपके लिए घात कोई भी लगा दो तो 6 का गुणा 3 बार करा और अपना आंसर आ गया, काम खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए दिक्कत तब है जब बटे में घात हो। तो इन सवालों का मतलब ही होता है जब भी आप ऐसे सवाल फेस करें तो पहले बटे की घात हटाए। कैसे हटेगी देखिए, जिस नंबर के ऊपर ये घात लगी है इसे आधार बोलते हैं और इसे घात बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो ये बेस होती है, पावर होती है। सबसे पहले जिसके ऊपर की ये घात है सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिरी में 4 है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद देखो बटे में क्या दिया है, बटे में 2 है तो 2 2 की जोड़ी बना और हर जोड़ी से एक नंबर लो। 3 जोड़ी बनी, मिला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मिला आपको। जितनी घात है उतने की जोड़ी बनाई। जोड़ी बनाने के बाद जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया वो आपके सामने लिखा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पास जो नंबर आया वो 2 2 की जोड़ी बनाने पर आया तो इसकी घात 2 लिख दो और इस पूरे की घात वो जो चल रही थी यानी कि 3/2। जरूरी नहीं ये ब्रैकेट लगाने का, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और बस ये सिचुएशन आई तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आप बोलेंगे ये आपने कैसे कर दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर घात के ऊपर कोई घात आ जाए तो उनका आपस में इंटू होता है और जब मैं इसका इंटू करूंगा तो ऊपर से नीचे ही कट जाता है। अब आपको मिला 8 की घात 3, इसका मतलब अब 8 का गुणा कितनी बार कर लीजिए, 3 बार। पहले इन दोनों का कर लो 64, फिर बचा ये 8, 64 का 8 से करा 512, ये मिल गया आपको आंसर। तो जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सिंपल सा काम है, जो नंबर दिया है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकल जाने के बाद उसकी वही घात लगाइए जितने की जोड़ी बनाई है और ऊपर की जो घात है वो लिखिए, घात से घात कटेगी, आपको आंसर मिल जाएगा। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, सर क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, एक और करके बताओ। 125 की पावर 1/3। सिर्फ 9th वालों के लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं होने वाला, ये जितने लोग देख रहे हैं सभी के लिए यूजफुल है। अब साहब 125 के निकाल लो फैक्टर। तो आखिरी में 5 है तो सीधे 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। क्योंकि यहां पे 3 है तो 3 की जोड़ी बनाओ, तो एक ही जोड़ी बनी तो एक ही नंबर मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना है, जितना नंबर नीचे होता है उतने की जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है उतने नंबरों को आप एक गिनेंगे। जैसे 3 है तो 3 को एक साथ आप एक गिनेंगे, इसलिए आपने 1 लिखा, एक ही जोड़ी बनी है। जो नंबर आया उसको यहां लिखिए, 3 की जोड़ी बनाई है ऊपर 3 लिखिए और ये जो 1/3 चल रहा है 3 से 3 कटा, 5 की घात 1 यानी 5 को लिख दो एक बार, ये हो गया आपका आंसर। और आपको 1 2 सवाल समझा देता हूं ताकि आप खुद ही ये सवाल कर लो, मुझे पूरी एक्सरसाइज भी ना करानी पड़े, खुद ही को बन जाए ये सवाल और आपको मजा भी आ जाए कि वाह यार क्या सवाल है, मजा आ गया। अब जैसे आपको दे दिया इसमें 32 की घात 2/5, देखो 32 की पावर 2/5। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 32 के फैक्टर, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना लिखा है यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5, 5 की जोड़ी यानी एक ही बार बनी, 2 उसकी घात 5, पूरे की घात 2/5, ये दोनों कट गए, 2 की घात 2 यानी 2 का इंटू 2 बार, आपको मिल गया 4। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे अब समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक यूनिक क्वेश्चन लूंगा, अगर पावर माइनस में आ जाए तो क्या, चलो देख। अब
अब आपके पास सिचुएशन ये है कि बटे में भी घात है और माइनस भी है, तो पहले क्या करें? तो पहला काम है बटे की घात पे ध्यान देना। 125 के फैक्टर, 3 की जोड़ी, एक नंबर आया 3 बार, -1/3, 3 से 3 घटा, 5 की घात -1। अब यहां पर आपको थोड़ा ठहरना होगा क्योंकि घात माइनस में है तो वो ऐसे हल नहीं होती। घात माइनस में तो आप उसे पलट दीजिए। पलटने का सीधा सा मतलब बस इतना है कि 5 की घात अगर -1 लिखी हुई है, 5 की घात अगर, ये मैथ्स के छोटे छोटे बेसिक होते हैं। इस वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है मैथ्स बेसिक का, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर कोई भी मेरा चैनल पहली बार देख रहा है तो वो वीडियो जरूर जाके देखना, बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए। इसकी पावर -1 होती है। हमेशा ध्यान रखिए हर नंबर के नीचे 1 होता है। जब भी घात माइनस किया इसको पलट दीजिए, तो नीचे का नंबर चला गया ऊपर, ऊपर का नंबर आ गया नीचे, आपकी घात प्लस हो गई। और अब अकेली घात का कोई मतलब नहीं होता, तो आप बोल सकते हैं 1/5, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसकी 2 भी होती तो 2 आ जाती, पर घात अगर आपको माइनस से प्लस करना है तो बस उसे पलट दो, आपका काम हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको सिखाना चाहता था कि अगर बटे की घात आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आ भी गया होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर करता हूं एंड। छोटे वीडियो में चीजें ज्यादा समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा मायने रखती है। वीडियो में नमस्कार।